नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और मैं हूं पारुल शर्मा। और आज तारीख है 1 अगस्त। हर तारीख अपने पीछे इतिहास के पन्नों में कई कहानियां समेटे होती है। आज 1 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जो युद्ध, आंदोलन, आजादी की आवाजों और अंतर्राष्ट्रीय बदलावों की गवाह रही। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। उस समय यूरोप में 2 गुट बन चुके थे, एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का तैतृय गठबंधन और दूसरी और फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का तृतीय संधि। जर्मनी की घोषणा केवल एक दिन पहले ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर युद्ध छेड़ने के बाद हुई थी और अगले ही कुछ दिनों में कई देश इसमें शामिल होते चले गए। महज एक हफ्ते में पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने आज के दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया था, एक शांतिपूर्ण क्रांति जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग न देने की नीति अपनाने का आह्वान किया। 1919 का रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन के मुख्य कारण बने। गांधी जी ने अहिंसा और स्वदेश की रास्ते पर चलते हुए ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरी, अंग्रेजी स्कूल, कोर्ट और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन था जो पूरे भारत में व्यापक स्तर पर फैला। इसके साथ ही ब्रिटिश महिला और समाज सुधारक एनी बेसेंट ने आज के दिन भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के अधीन रहते हुए ही आंतरिक स्वशासन, होम रूल दिलाना था, ठीक वैसा ही जैसे आयरलैंड में मांगा जा रहा था। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही आज के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर उन्हें जेल हुई थी और जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और 1 अगस्त 1920 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे, जो उस समय की भारतीय जनसंख्या के अनुपात में एक बहुत बड़ी संख्या थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वे जनता के असली नेता थे। इसके साथ ही आज के दिन 1831 में इंग्लैंड में नया लंदन ब्रिज आम जनता के लिए खोला गया था। पुराना लंदन ब्रिज लकड़ी का था और कई बार जल चुका था। नया पुल पत्थर और इस्पात से बना और यह आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण बन गया। 1967 में इसे अमेरिका के एक अरबपति ने खरीदकर एरिजोना में दोबारा बनवा लिया और वहाँ ये आज भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, ये हमें सोचने, समझने और खुद से सवाल करने की ताकत देता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि क्रांति, नेतृत्व और शांति की राह में उठाया गया हर कदम इतिहास में अमर हो जाता है। फिर मिलेंगे कल एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।